नमस्कार। कभी ऐसा हुआ है कि मोटर अचानक से बंद हो गई या बस ऐसी गूंजने की आवाज करती रह गई। आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे, मोटर वाइंडिंग की दुनिया में चलेंगे और देखेंगे कि इन आम प्रॉब्लम्स को कैसे ठीक किया जा सकता है। इस जानकारी को तैयार किया है मनीष कुमार नायक जी ने, जो शासकीय आईटीआई सूरजपुर में एक प्रशिक्षण अधिकारी हैं। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है ना? स्विच ऑन किया और मोटर से सिर्फ एक गूंजने की आवाज आ रही है, पर वो घूम नहीं रही। तो आखिर इसके पीछे का राज क्या है? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं और पता लगाते हैं कि असली वजह क्या है। ठीक है, तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले उसकी जड़ तक पहुंचना जरूरी है, और मोटर के मामले में इसकी जड़ है उसकी वाइंडिंग। अगर वाइंडिंग की बेसिक बातें समझ आ गईं, तो खराबी का पता लगाना बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए आज स्टेटर की भाषा को समझते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कॉइल की। ये और कुछ नहीं, बस तांबे के तार के कई सारे घुमावों का एक सेट है। पर इसकी सबसे मजेदार बात है इसके दो एक्टिव हिस्से। यही वो पार्ट्स हैं जो स्टेटर के स्लॉट्स में फिट होते हैं और मैग्नेटिक फील्ड को काटकर मोटर को घुमाते हैं। अगला इंपॉर्टेंट टर्म है पिच, या कह लें स्पैन। ये समझना बहुत आसान है। ये बस एक ही कॉइल के वो जो दो एक्टिव साइड्स हैं ना, उनके बीच की दूरी है। और इसे नापते कैसे हैं? स्टेटर पर स्लॉट्स की संख्या गिनकर। सुनने में छोटी सी चीज लगती है, पर पूरी वाइंडिंग का डिजाइन इसी पर टिका होता है। और फिर आता है पोल पिच। समझ लीजिए ये मोटर की मैग्नेटिक फील्ड का एक तरह से नक्शा बनाता है। इसको निकालना तो और भी आसान है, बस टोटल स्लॉट्स को टोटल पोल से डिवाइड कर दीजिए। ये जो नंबर आएगा ना, वो सीधा सीधा मोटर की स्पीड और उसके टॉर्क पर असर डालता है। तो हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब हम अलग अलग पार्ट्स को तो जान गए हैं ना, तो चलिए अब ये देखते हैं कि इन सबको एक साथ अरेंज कैसे किया जाता है। ये बिल्कुल मोटर का ब्लूप्रिंट समझने जैसा है। इसी से पता चलेगा कि मोटर को काम करने के लिए आखिर डिजाइन कैसे किया गया है। अच्छा, तो वाइंडिंग के ना दो मेन स्टाइल होते हैं, कॉन्सेंट्रिक और डिस्ट्रीब्यूटेड। देखिए, जो कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग है उसमें अलग अलग साइज की कॉइल्स होती हैं और सबका सेंटर एक ही होता है। ये आमतौर पर सिंगल फेज मोटर्स जैसे पंखे वगैरह में देखने को मिलती हैं। और दूसरी तरफ है डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग्स। इसमें सारी कॉइल्स एक ही साइज की होती हैं और स्लॉट्स में फैली रहती हैं। ये जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल मोटर्स होती हैं ना, उनमें इस्तेमाल होती हैं। इतना ही नहीं, वाइंडिंग सिंगल लेयर या डबल लेयर भी हो सकती है। नाम से ही साफ है, सिंगल लेयर मतलब हर स्लॉट में कॉइल का एक साइड। ये छोटे मोटर्स के लिए काफी सिंपल होता है। और डबल लेयर में हर स्लॉट में कॉइल के दो साइड होते हैं। ये ज्यादा पावरफुल होती है और इंडस्ट्रियल मोटर्स में बेहतर परफॉर्मेंस देती है। ठीक है, तो थियरी वाला पार्ट तो हो गया। अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, कि इस सारी जानकारी को असल दुनिया के प्रॉब्लम्स को सुलझाने में कैसे इस्तेमाल करें। चलिए कुछ कॉमन फॉल्ट्स को पकड़ते हैं। तो चलिए वापस अपनी पहली प्रॉब्लम पर आते हैं। मोटर गूंज तो रही है पर घूम नहीं रही। ये एक क्लासिक सिम्टम है और ज्यादातर मामलों में ये स्टार्टिंग सर्किट में किसी गड़बड़ी की तरफ इशारा करता है। तो इसका मुजरिम कौन हो सकता है? आमतौर पर चार मेन सस्पेक्ट होते हैं। हो सकता है शाफ्ट कहीं जैम हो गया हो, या फिर स्टार्टिंग सर्किट कहीं से टूट गया हो सकता है कैपेसिटर खराब हो गया हो, या फिर सेंट्रीफ्यूगल स्विच के जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो ही गंदे हो गए हों या चिपक गए हों। तो इसे ठीक कैसे करें? हमेशा एक सिस्टम से चलना चाहिए। स्टेप 1, सबसे पहले पावर ऑफ करें और शाफ्ट को हाथ से घुमाकर चेक करें कि कहीं वो जाम तो नहीं है। अगर वो आराम से घूम रहा है तो स्टेप 2, कैपेसिटर को टेस्ट करें, और अगर वो भी ठीक निकलता है तो स्टेप 3, सेंट्रीफ्यूगल स्विच के कॉन्टैक्ट्स को चेक करें और जरूरत पड़े तो उन्हें साफ करें। चलिए अब एक और कॉमन प्रॉब्लम देखते हैं। मोटर चल तो रही है पर बहुत सुस्त है और एकदम गर्म हो जा रही है। ये एक सीधा संकेत है कि या तो मोटर पर लोड बहुत ज्यादा है या फिर उसकी वाइंडिंग में कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट आ गया है। इसकी वजह कहीं हो सकती हैं। मैकेनिकल ओवरलोड हो सकता है, गलत वैल्यू का कैपेसिटर लगा हो सकता है, या वाइंडिंग के टर्न्स आपस में शॉर्ट हो गए हों। एक और सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है ड्राउन फॉल्ट, मतलब वाइंडिंग कहीं से मोटर की बॉडी को टच कर रही है। अब इसका पता लगाने के लिए कुछ इलेक्ट्रिकल टेस्ट करने पड़ेंगे। पहला, वाइंडिंग का रेजिस्टेंस चेक करें। और यहां एक गोल्डन रूल याद रखना है, स्टार्ट वाइंडिंग का रेजिस्टेंस हमेशा रन वाइंडिंग से ज्यादा होगा। इसके बाद मेगर का इस्तेमाल करके इंसुलेशन की जांच करें। अगर रीडिंग 1 मेगा ओम से कम आए तो समझ जाइए कि ये एक सीरियस ग्राउंड फॉल्ट है। अच्छा, अब जरा एक अलग टाइप की मोटर की बात करते हैं,
यूनिवर्सल मोटर। ये आपको ड्रिल मशीन, ग्राइंडर, मिक्सर मतलब पावर टूल्स में खूब मिलेगी और इनकी प्रॉब्लम्स भी थोड़ी अलग होती हैं। यूनिवर्सल मोटर्स में सबसे कॉमन और सबसे ज्यादा दिखने वाली प्रॉब्लम है कम्यूटेटर पर जोरदार स्पार्किंग होना। साथ में अक्सर जलने की बदबू भी आती है। ये एक साफ साफ निशानी है कि अंदर कुछ गड़बड़ है। ऐसी स्पार्किंग के पीछे आमतौर पर 3 मेन कारण होते हैं। या तो कार्बन ब्रश बिल्कुल घिस चुके हैं, या फिर कम्यूटेटर खुद ही गंदा हो गया है या डैमेज हो गया है, या फिर आर्मेचर की वाइंडिंग में ही कहीं शॉर्ट सर्किट है। इसका सल्यूशन भी स्टेप बाय स्टेप है। सबसे पहले कार्बन ब्रश चेक करें और बदल दें। अगर उससे भी बात ना बने तो कम्यूटेटर को साफ करें। और हाँ, एक बात का खास ध्यान रखें, कम्यूटेटर पर कभी भी एमरी क्लॉथ यानी रेगमाल का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर प्रॉब्लम तब भी सॉल्व ना हो तो फिर ग्राउलर नाम के एक स्पेशल टूल से आर्मेचर को टेस्ट करना पड़ेगा। तो आज हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। चलिए एक बार फटाफट उन मेन पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं जो आपकी डायग्नोस्टिक टूल किट का हिस्सा होने ही चाहिए। तो याद रखने वाली सबसे जरूरी बातें क्या हैं? पहली, टर्मिनोलॉजी को अच्छे से समझें। दूसरी, अगर मोटर सिर्फ गूंज रही है तो मतलब स्टार्ट सर्किट में प्रॉब्लम है। तीसरी, यूनिवर्सल मोटर में स्पार्किंग दिखे तो सबसे पहले ब्रश चेक करें। और सबसे जरूरी बात, हमेशा एक सिस्टमैटिक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करें। अंदाजा नहीं लगाना है, टेस्ट करना है। उम्मीद है इस जानकारी से काफी मदद मिलेगी। अगर इस टॉपिक के बारे में और गहराई से जानना है तो पीडीएफ और असेसमेंट के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। और हाँ, आगे भी ऐसे ही क्विक अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।